बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो का मकसद आप हज़रात को आने वाले नए फ़िरके और फितनों से बचाना है। किसी ने अपना नाम अहले कुरान रखा और आवाम को गुमराह किया, किसी ने अपना नाम अहले हदीस रखा, आवाम को गुमराह किया, किसी ने अपना नाम शकील बिन हनीफ़ वाला बताया, अपने आप को गुमराह किया, किसी ने अपना नाम कुछ रखा और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह हम आपके सामने इसी तरीके के फ़ितने और फ़िरक़ों के बारे में हकीकत बताते रहेंगे इन वीडियो के ज़रिए से। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारी इस वीडियो को आगे भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि उम्मत मुस्लिमा आने वाले फ़ितनों से और फ़िरक़ों से बच जाए। इसलिए कि दुनिया में अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो ईमान और आमाल है। आखिरत में हमारा साथ देने वाले ईमान और आमाल ही होंगे। इसलिए हम सब अपने ईमान को बनाना भी है और बचाने की भी फ़िक्र करनी है। ये फ़िरका अहले हदीस का एक आलिम है, अली मिर्ज़ा। आलिम तो नहीं है लेकिन अहले हदीस फ़िरके वाले सब इसको बहुत बड़ा आलिम मानते हैं और इसने अपना नाम किताबी रख रखा है कि हम हर मसला किताब से बताते हैं। हालांकि फ़िरका अहले हदीस के जितने भी जाहिल होते हैं वो सब अपने आप को आलिम ही बताते हैं। जो जितना बड़ा जाहिल होगा वो उतना बड़ा आलिम समझा जाता है फ़िरका अहले हदीस वालों के यहाँ। अब आप इसकी जहालत का अंदाज़ा इसकी बातों से लगा सकते हैं कि कितनी किताबें पढ़ते होंगे, कितनी बुखारी पढ़ते होंगे, कितनी मुस्लिम शरीफ पढ़ते होंगे। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। एक लड़का मुझे मिला, कहने लगा कि सीने पर हाथ बांधने की हदीस बुखारी में है। मैंने कहा भाई दिखाओ। बुखारी लेकर आया तो ढूंढने लगा, तो कहने लगा मौलाना के पास चलो। मैंने कहा भाई मौलाना नहीं, बुखारी मौजूद है, बुखारी के पास लेकर चलो हमें, हम इमाम बुखारी की बात मान लेंगे। तो काफ़ी परेशान हो गया, इसलिए कि किताब पढ़ते नहीं हैं। जो इनका आलिम बता देता है कि बुखारी में मसला है तो बुखारी के नाम पर धोखा खा जाते हैं। इसी तरीके से आप इसको देखें, जो इल्मी किताबी बताता है अपने आप को और लिबास ऐसा पहन रखा है और रोब डालने के लिए किताबें सामने रखता है, आप इसकी तहकीक और इसका इल्म देखें कि कितनी जहालत की बात है इसकी, कि इसने किताब में भी नहीं देखा और अपने आप को आलिम समझता है लेकिन इंजीनियर है। आप सुने और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई और दिलचस्प इल्मी तहकीक और इल्मी मालूमात लाया। आपको पता ही है कि हम अपने एकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इल्मी तहकीकात शेयर करते रहते हैं। मेरा पुत्र इल्मी मवाद जो है वो उगलता रहता है और मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आज भी आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त और इल्मी पॉइंट जो है लाया हूं। आप यकीनन सुनकर हैरान होंगे मेरे पुत्र को अहादीस के अंदर कितनी महारत है। जो बुखारी लगाता रहता है, देखते हैं कि इसको बुखारी में कितनी महारत है और हदीस के बारे में कितनी मालूमात रखता है। हालांकि छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात का इल्म है, दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा उसकी दोनों आँखों के दरमियान। मगर मेरा पुत्र क्या कहता है, मेरे पुत्र की तहकीकात इसके बारे में क्या है, मेरे पुत्र का इल्म क्या कहता है, हमारी इल्मी एकेडमी में क्या क्या रिसर्च और क्या क्या तहकीकात होती है, एक झलक सुने फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वीडियो चलने लगी है। दज्जाल तो चीज बहुत बड़ी है, उसे तो बड़े बड़े रह जाएंगे, ठीक है ना जी। और आपको हैरानकुन बात बताऊं, दज्जाल के माथे पे दज्जाल लिखा होगा फिर भी लोग नहीं पहचाने। और आपको हैरानकुन बात बताऊं, दज्जाल के माथे पे दज्जाल लिखा होगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उसके माथे पे लिखा होगा दाल जीम अलिफ लाम। झूठ। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते हैं। जाओ गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा लेके जाओ, पहली पेशी पे तुम्हें फारिग कर देंगे। और सरकार बुखारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुटा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने। मेरा पुत्र कहता है कि दज्जाल के माथे पर दज्जाल लिखा होगा, फिर भी लोग नहीं पहचान सकेंगे। ओ भाई, दज्जाल लिखा होगा तो पहचानेंगे, दज्जाल तो लिखा ही नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे। सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है, उसमें साफ साफ लिखा है मकतूबुम बैना ऐनैहि काफिरुन, कि दज्जाल की दो आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, दज्जाल नहीं लिखा होगा। हदीस पाक कह रही है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जबकि मेरा पुत्र कहता है कि नहीं जी, दज्जाल के माथे पर दज्जाल ही लिखा होगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मेरा पुत्र हिजे ना करता, जोड़ तोड़ ना करता, फिर भी मैं कोई ना कोई तावील कर लेता।
بھی ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ زبان سے اتفاق کے طور پر کافر کی بجائے دجال نکل گیا ہو لفظ، تو کوئی نہ کوئی تعویل ہم کر سکتے تھے، لیکن جب میرے پتر نے ہجے کر دیے، جوڑ توڑ کر دیے، تو ساری تعویلوں پر پانی پھر گیا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام۔ دیکھا، کہتا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا دال جیم الف لام، یعنی دجال ہی لکھا ہوگا۔ اگر جوڑ نہ کرتا یار، پھر بھی میں کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا یار، سبقت لسانی کی یا لغزش کی کوئی نہ کوئی بات آ سکتی تھی، لیکن جب اس نے بالکل ہجے کر کے جوڑ کر کے بتا دیے تو سارا پانی پھر گیا۔ تو اب میں کیا تعویل کروں، آپ بتائیں۔ اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ میرے پتر کو حدیث کے بارے میں کتنی معلومات ہیں، حدیث پر کتنی مہارت ہے، جو بالکل ایک واضح حدیث موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں جی دجال ہی لکھا ہوگا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ السلام